सबसे पहले हम बात करेंगे पहले चरण में गुरुवार को 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर मतदान हुआ। लगातार जागरूकता अभियान के बावजूद पहले चरण में कई सीटों पर काफी कम मतदान देखने को मिला है। अब सवाल यह है कि कम मतदान किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाने वाला है। यह रिपोर्ट देखिए। वोटिंग कम होने पर बदलती रही सत्ता। 1980 में कम वोटिंग के बाद भी जनता पार्टी हार गई। इंदिरा गांधी ने फिर सरकार बनाई। 1989 में भी वोट प्रतिशत गिरा और कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। वीपी सिंह पीएम बन गए। 1991 में फिर गिरावट देखने को मिली और उसका फायदा कांग्रेस को मिला। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 62.37% मतदान के साथ इस बार जनता का उत्साह कुछ कम दिखाई दिया। कई ऐसी सीटें सामने आई जहां पर पिछले चुनाव के मुकाबले कम वोटिंग देखी गई। अब दावे अपनी जगह हैं और वहां भी 6 सीटें हाई प्रोफाइल मानी जा सकती हैं। उन सीटों पर बड़े चेहरों के बीच लड़ाई देखी गई। बीजेपी के लिए बड़ी चिंता। बीजेपी के लिए एक बड़ा चिंता का सबब ये भी माना जा सकता है कि वो जहां पर सबसे ज्यादा मजबूत है वहां पर इस बार जनता में कम उत्साह देखने को मिला है। बिहार में इस बार सिर्फ 47% के करीब मतदान हुआ है और जो कि पिछली बार 53% था। इस तरह मध्य प्रदेश में पिछली बार 75% मतदान देखा गया जो कि इस बार घटकर 63% ही रह गया। अगर राजस्थान पर गौर किया जाए तो वहां पर भी ऐसा ही देखा गया कि वोटिंग प्रतिशत घटने से बीजेपी को ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। उत्तराखंड में मतदाताओं की उदासीनता के मायने। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में कुल मतदान 55.17% था और इस बार यह घटकर 48.81% ही रह गया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 37% से 42% के बीच सिमट गया है और उत्तराखंड में इस बार के चुनाव में मतदाताओं में काफी उदासीनता देखी गई। राज्य में करीब 55.89% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और यहां आंकड़ा पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले लगभग 7% कम रहा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में सबसे अधिक 61.5 तो अल्मोड़ा में सबसे कम 40.87% मतदान रहा। इसके साथ ही 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी ईवीएम में बंद हो गया। इनमें भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी, केंद्र राज्य मंत्री अजय भट्ट, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा व वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत प्रमुख हैं। वहीं उत्तराखंड में कम मतदान के पीछे कई वजह भी मानी जा रही हैं। निर्वाचन आयोग और स्टार प्रचारकों के तमाम प्रयासों के बावजूद मतदाता पिछली बार की अपेक्षा बूथों तक नहीं पहुंच सके, जिससे मतदान प्रतिशत वर्ष 2009 के आसपास ही थम गया। निर्वाचन आयोग के पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो साल 2004 में सबसे कम यानी कि 49.25% ही रह गया। इसके बाद चुनाव दर चुनाव इसमें बढ़ोतरी हुई और इस बार 55.89% मतदान ने राजनीतिक दलों के साथ ही विश्लेषकों को भी चौंका दिया। हालांकि भाजपा कांग्रेस अभी भी जीत का दावा कर रहे हैं। एक और जहां भाजपा 25 लाख वोटों के अंतर से उत्तराखंड को जीतने का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे सत्ता विरोधी लहर भी बता रही है। सवाल ये है कि आखिर क्यों मतदाता इतने प्रचार प्रसार के बाद भी अपने घरों से मतदान के लिए नहीं निकला। राजस्थान का वोटिंग पैटर्न डिकोड। अगर बात पिछले 5 लोकसभा चुनाव नतीजों की करें तो राजस्थान में 2 बार ऐसा देखने को मिला है कि वोटिंग कम होने से बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा है।
इस बार राजस्थान के 12 सीटों पर 57.87% मतदान हुआ है और पिछले चुनाव में ये आंकड़ा 63.71% था। एक बड़ा पहलू ये भी है कि 1999 में राजस्थान में 53.34% मतदान हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी तब प्रधानमंत्री थे और इसके बाद 2004 के चुनाव में वो घटकर 49.6% ही रह गया और उसका फायदा कांग्रेस को मिला। इसी तरह 2009 में फिर वोटिंग में कुछ कमी हुई और आंकड़ा 48.44% ही रह गया और फिर कांग्रेस ने ही बाजी मारी। लेकिन 2014 में मोदी लहर के दौरान वोटिंग प्रतिशत में बड़ा जंप देखने को मिला और बीजेपी ने सारी 25 सीटें जीत ली थी। फिर 2019 में और बड़ा जंप आया, बीजेपी ने फिर सभी सीटों पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस बार खेल पलटा है। राजस्थान में सिर्फ 57.87% मतदान हुआ है, जो कांग्रेस के लिए उम्मीद जगा रहा है। वैसे अगर इस वोटिंग प्रतिशत से बड़ी पिक्चर समझने की कोशिश करें तो यहाँ भी एनडीए खेमे के लिए ज्यादा अच्छी खबर नहीं निकलती है। पिछले 12 लोकसभा चुनाव के नतीजों का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि 5 बार वोट प्रतिशत गिरा था और उसका सीधा फायदा विपक्षी पार्टियों को हुआ और सत्ता केंद्र बदल गए। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा शुभ संकेत ये है कि 2004 में भी वोटिंग प्रतिशत गिर गया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी का शाइनिंग इंडिया कैंपेन ठहरा। अब इस बार 2024 में फिर ज्यादातर बड़े राज्यों में पहले चरण में कम वोटिंग देखने को मिली है, यानी कि क्या इंडिया वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।